आज हम NDRI करनाल इंस्टीट्यूट के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। NDRI करनाल हरियाणा में सिचुएटेड होता है। इसका फी क्या है, हॉस्टल के बारे में देखने वाले हैं। सारी जानकारी हम इस वीडियो में ICR के रहेंगे। तो NDRI करनाल नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। यहाँ कोर्स कौन कौन सा कोर्स ऑफर की जाती है। पहला है BTech डायरी टेक्नोलॉजी, दूसरा है मास्टर इन डायरी, तीसरा डॉक्टर इन फिलोसफी। ये 3 कोर्स NDRI करनाल करवाती है। पहला BTech इन डायरी टेक्नोलॉजी, दूसरा मास्टर इन डेयरिंग एंड तीसरा डॉक्टर ऑफ। 3 कोर्स NDRI करनाल में करवाई जाती है। अब हम आगे देखने वाले हैं इस वीडियो में सिर्फ BTech डायरी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ये 4 ईयर का प्रोग्राम होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है BTech डायरी टेक्नोलॉजी का, तो देखने वाले हैं। पहला है कि 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जाम में आपका ग्रुप होना चाहिए PCM और इंग्लिश। दूसरा, आप 50% मार्क्स एटलीस्ट लाए हो अपने 12th बोर्ड में। अगर जो मार्क्स नहीं है तो आप CGPA जो भी इक्विवेलेंट CGPA निकाल कर 50% उसका कर देंगे। तीसरा क्राइटेरिया ये है कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स एंड PH इज 40% और इक्विवेलेंट CGPA। अगर आप ST कास्ट से हैं, ST हैं, SC हैं, ST हैं या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपका 12th में 40% मार्क्स होनी चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया देखने वाले हैं कि कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई सब्जेक्ट टू हिज और हर प्रोड्यूसिंग 10+2 पासिंग सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ काउंसलिंग। अगर आप 10+2 में अपेयरिंग भी है तो आप ICR का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन जब काउंसलिंग होगी तब आपको 12th का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा वहां पर। अब आगे बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम। हमको NDRI करनाल में एडमिशन लेनी है तो हम किस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हम वहां जाएंगे। तो पहला है कि आपको एक ही एग्जाम है, वो है ICAR। आप ICAR का एग्जाम देते हैं और उसमें आपका अच्छा परसेंटाइल आता है, अच्छा रैंक आता है, तब आप इंडिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट में BTech डायरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। आप देखने वाले एंट्रेंस एग्जाम क्या है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आप 10+2 में PCM होना चाहिए आपका, और ICAR एग्जाम में भी आप PCM ही अटेम्प्ट किए हों, तभी आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। हम आगे देखने वाले हैं सिलेबस के बारे में। एंट्रेंस एग्जाम ICAR जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसका सिलेबस क्या है। तो उसका सिलेबस ये है कि आप जो भी 10+2 में पढ़े हैं, यानी आपका 11th एंड 12th का फुल सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का फुल सिलेबस 11th और 12th का ही पूछा जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया का। तो 15% सीट रिजर्व है हरियाणा के बोनीफाइड कैंडिडेट के लिए। जो हरियाणा से हैं उनके लिए 15% सीट रिजर्व है। SC के लिए 7.5% रिजर्व है, ST के लिए 27% है, OBC के लिए 3% है, हैंडीकैप्ड के लिए, और 2% रिजर्व है वैसे लोग के लिए जो उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हरियाणा का होनी चाहिए। उनको 2% दी गई है, किसी कारणवश वो उस स्टेट में नहीं रहते हैं। तो ये हो गई रिजर्वेशन क्राइटेरिया। रिजर्वेशन क्राइटेरिया बस उसी स्टेट के स्टूडेंट के लिए, ना कि अदर स्टेट के लिए। हरियाणा का भी जो स्टूडेंट है बस उन्हीं स्टूडेंट के लिए ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया लागू होती है। रिजर्वेशन सीट जो है SC और ST का इंटरचेंज भी हो सकता है। अगर जितना ST और SC कैटेगरी में सीट है और वो सीट नहीं भरती है तो वो सीट का और रिजर्वेशन का क्राइटेरिया को इंटरचेंज कर दी जा सकती है। अगर SC और ST का कोई भी कैंडिडेट, एक भी कैंडिडेट सीट इसमें बच जाता है
उस सीट को जनरल ट्रेड कर दिया जाता है और वो जनरल कैटेगरी में उस सीट को कंसीडर करके एडमिशन ले ली जाती है। अगला बात कर लेते हैं एज लिमिट की। अगर जो आप एनडीआरआई करनाल में एनडीआरआई करनाल पढ़ना चाहते हैं तो उसका और उस कॉलेज का एज लिमिट क्या है, तो मिनिमम आपका 17 साल होना चाहिए। मिनिमम 31 जुलाई के पहले आपका 17 साल होने चाहिए और मैक्सिमम 23 साल की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। अब यहाँ देख लेते हैं स्पोर्ट कल्चर एक्टिविटी जो इस यूनिवर्सिटी में करवाई जाती है। तो वहाँ पर एक क्रिकेट प्लेग्राउंड है, 2 बास्केटबॉल कोर्ट है, 1 फुटबॉल ग्राउंड है, वॉलीबॉल कोर्ट है, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, जिम है, वहाँ टेबल टेनिस है। फिर टेनिस आउटडोर गेम को प्रमोट करती है। वहाँ इंडोर गेम भी है हॉस्टल में, हॉस्टल के अंदर ही। स्पोर्ट फंड में आपको देना पड़ता है एडमिशन के टाइम। आगे बात कर लेते हैं हॉस्टल का। तो हॉस्टल ऑटोमेटिकली अगर आप ICAR का एग्जाम देते हैं और आपको NDRI मिलती है तो आपको हॉस्टल ऑटोमेटिकली अलाउड हो जाता है। उसके लिए आपको अलग से फॉर्म वगैरह नहीं फिलअप करना पड़ता है। ICAR का एग्जाम दीजिए, कॉलेज पाइए, साथ में हॉस्टल पाइए, दोनों आपको एक साथ मिलेगा। इसके बाद कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो हम फी स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं। तो टोटल फी आपको 4 साल में लगने वाले हैं 40 से 45 हज़ार, अप्रोक्स मानिए 50K लगने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे मैक्सिमम। इसमें कि हॉस्टल फीस 1000 से लेके 1200 लगभग पर सेमेस्टर लगेंगे। 1 सेमेस्टर 6 मंथ का होता है, यानी 6 मंथ का फी आपका हॉस्टल का 1000 से लेके 1200 रुपये तक। मेस फी अप्रोक्स 3200 से लेके 3500 तक लगेगा पर मंथ खाने के लिए। मेस में पर मंथ का फी है 3200 से लेके 3500 तक, इतना ही में फ्लक्चुएट करते रहता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं प्लेसमेंट सेल का, कि इस कॉलेज में पढ़ने के बाद बीटेक करने के बाद प्लेसमेंट होती है या नहीं होती है। तो ये बीटेक डायरेक्ट टेक्नोलॉजी करवाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनी वाले आते हैं, जैसे हो गया आनंद डेयरी, हो गया GCMMF, मदर डायरी हो गई, नेस्ले इंडिया, परफिटी, PT वैन वेले इंडिया, पंजाब मिल्क फेडरेशन, SPX टेक्नोलॉजी, पैक इंडिया। इन जो एक सब कंपनी इस यूनिवर्सिटी में आती है प्लेसमेंट के लिए। जो मैक्सिमम और एवरेज सैलरी इस यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को लगती है 19 और 20 का है, जो अप्रोक्स 7.18 लाख से लेकर 5.04 लाख तक पर एनम तक लगी थी प्लेसमेंट। हम आगे बात करते हैं कोरस्पॉन्डिंग फिगर ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट वेयर। अगर आप PG करते हैं यूनिवर्सिटी से तो आपका अप्रोक्स 11.5 लाख पर एनम से लेकर 8 लाख पर एनम तक आपको प्लेसमेंट मिल जाती है यूनिवर्सिटी में। मैक्सिमम पैकेज जो गई थी 2020-21 के स्टूडेंट को, वो 7 से लेकर 7.18 लाख पर एनम आपका प्लेसमेंट होती है। तो हम आगे इसमें बात कर लेते हैं कि बीटेक डायरेक्ट टेक्नोलॉजी कौन कौन सा लोग कर सकते हैं। तो पहला है कि आपका 12th में आपका PCM होना चाहिए और आप ICAR का एग्जाम PCM ग्रुप से ही दिए हों, तभी आप बीटेक डायरेक्ट टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल हैं। तब के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।